जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग, पहला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने अति लघु प्रश्न उत्तर का 2 वीडियो हमने डाल चुके थे और लघु उत्तरीय प्रश्न का इसका पहला पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। ये इसका पार्ट 2 है। इसके बाद हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: अति लघु प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अति लघु के हमने 2 पार्ट करवा दिया है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का आज ये दूसरा पार्ट है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे, जो सब 5 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी सवाल इम्पॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं, फ्री में करवाए जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी फीस आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि 5 महीना और बचा है आप लोगों के एग्ज़ाम का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप रोज़ शाम 7:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव क्लास को, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। लाइव का क्लास का अपडेट आपको इसी ग्रुप में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट्स PDF फाइल सब यहीं पे उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला गया है कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के क्या कारण थे। ऐसा क्या कारण था कि हड़प्पा संस्कृति ख़त्म हो गया, है ना। आइए इसके आंसर को देखेंगे। आंसर देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो है आपका बिल्कुल मार्केट के बुक जो हैं जितने भी आप लेकर पढ़ते हो उससे अलग होगा। यूट्यूब पर जितने टीचर करवाते हैं उससे अलग होगा। यानी कि हमारी भाषा सरल और आसान होगी, जिससे आपको समझ में आएगा। हड़प्पा संस्कृति विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा संस्कृति विश्व की, यानी कि पूरे विश्व में प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास सिंधु नदी घाटी में हुआ था। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं, 1-2 कारण नहीं, कई कारण बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है, जैसे कि बाढ़, सुनामी, ये सब। कई विद्वानों के अनुसार भयंकर बाढ़, भूकंप तथा नदियों के मार्ग बदल जाने से नगर क्या हो गया, नष्ट हो गया। सरस्वती नदी के सूखे जाने से कृषि और व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम होने लगी, जिससे खेती कमज़ोर हो गई और लोगों को नगर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा बाहरी आक्रमण को भी एक कारण माना गया है। आर्यों के आक्रमण की बात कुछ विद्वान करते हैं, हालांकि इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। व्यापारिक गतिविधियों से कमी के तथा प्रशासनिक व्यवस्था के कमज़ोर होने से भी सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इस प्रकार प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को समाप्त होने में एक कारण नहीं था, 3-4 कारण यहाँ पे दिखाए गए हैं, और सभी कारणों को आपको अच्छे से समझ करके आंसर करना है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। नगरों की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा नगर जाल की तरह दिखाई देता था। नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे: ऊंचा दुर्ग क्षेत्र तथा निचला नगर क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक भवन स्थित थे, जबकि सामान्य लोग निचले नगर में रहते थे। घर पक्की ईंटें से बनाए जाते थे और लगभग प्रत्येक घर में स्नानागार तथा पानी की निकासी का व्यवस्था था, यानी नहाने वाला घर और पानी निकलने का नाली भी था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली। नालियां ढकी हुई थी और उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था भी थी। नगरों में अनाज भंडार, कुएं और सार्वजनिक स्नानागार भी पाए गए हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना वैज्ञानिक, स्वच्छ तथा आधुनिक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत के नाम लिखें। यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है, अगर उसके बारे में अध्ययन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या स्रोत है।
ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो तो इसका स्रोत क्या है? इंटरनेट है, यूट्यूब है। तो उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर आपको जानना होगा तो आप किस तरीक़े से जान सकते हैं, वही सवाल में पूछा गया है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों के आधार पर इतिहासकार प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ प्रमुख हैं। विदेशी यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान और हैंसोंग के विवरण भी महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ये ग्रंथ उस समय की संस्कृति, धर्म, समाज की जानकारी देते हैं। ठीक है। और पुरातात्विक की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, भवन, स्तूप, मंदिर तथा खुदाई में प्राप्त वस्तुएं शामिल हैं। अशोक के शिलालेख, ताम्रपत्र और विभिन्न प्रकार के सिक्के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन सभी स्रोतों के माध्यम से इतिहासकार प्राचीन भारत के जीवन, शासन और संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये थे आज के 3 इम्पॉर्टेंट सवाल। जैसे जैसे आप लोगों को सवाल मिल रहा है ना, वैसे वैसे आप इसकी तैयारी करते जाइए। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में आपको 10 सवाल दे देते हैं कि आप नहीं पढ़ पाओगे। हम खुद कम से कम सवाल आपको देते हैं ताकि आप इसको तैयारी करते जाओ, रखो मत। ऐसा नहीं कि आप उसको जमा करके रखो, फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। तो रोज़ सुबह में आपको लगभग 2 से 3 इम्पॉर्टेंट सवाल सब्जेक्टिव के करवाए जा रहे हैं बारी बारी से, तो उसको अच्छे से करते जाइए। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।